हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि अब हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो उस कैटेगरी में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट यानी मोस्ट वेटेज चैप्टर्स को सेलेक्ट किया है। और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। और अभी आज अपन इस वीडियो में ये सारा सीख जाएंगे। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो इसके क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस। ओके, लुक एट बोर्ड। रैंडमली मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो हर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिससे कि इस चैप्टर का एक तरह से अच्छी प्रैक्टिस होकर अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो बच्चों, अपने को पूरा देखना है, ये तो कोई बात ही नहीं है। खैर, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो वो नहीं देखे, बाकी जिसको नीट में डॉक्टर बनना है उनको ये वीडियो देखना चाहिए पूरा। देखिए बच्चों, अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एसिड इज एडेड टू चेंज इट्स पीएच फ्रॉम 5 to 2. इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय। पीएच 5 से 2 हो गई एसिड को मिलाने से, क्योंकि जैसे जैसे एसिड में ऐड करेंगे वैसे वैसे पीएच डिक्रीज होगी। तो अब हमें यह बताना है कि H+ आयन कैसे चेंज हो जाएगी। तो हम जानते हैं बच्चों, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, पीएच बिलोंग्स टू माइनस लॉग ऑफ H+, ये होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, एवरी 1 पीएच 1 इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाना, ये इससे फर्क पड़ता है बच्चों 10 टाइम्स, ठीक है ना। द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय, तो यहां जितना बढ़ेगी उतना पीएच कम होगी। तो यहां पर log 10 लेते हैं अगर अपन, तो 1 होता है। log 20 करते ही क्या हो जाता है, 10 की पावर 10 into 2 हो गया, 20 नहीं सॉरी 100 करना है अपने को, तो 10 raised to the power 2 हो जाएगा, तो 2 log 10, तो 2 हो गया। 1000 कर दिया, तो हर एक पीएच चेंज में 10 टाइम का फर्क पड़ता है। तो बच्चों, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, 1000 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 टाइम्स। क्लियर है ना भाई, 1000 टाइम करके देख लो। पहले ये पीएच है, अब पीएच डैश करोगे तो इसको मान लो पहले H+ था, अब 1000 into H+ कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 5 की बजाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पीएच में हर एक पीएच चेंज में 10 टाइम कॉन्सेंट्रेशन का फर्क पड़ता है, उसको आपको चेक करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, द पीएच ऑफ 0.001 m सोडियम एसिटेट। तो यहां पर फॉर्मूला लिखा मैंने सोडियम एसिटेट का CH3COONA। इसके पीएच बतानी है। तो अभी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सोडियम एसिटेट इज व्हाट। तो हमें सबसे पहले पता लग गया ये एक सॉल्ट है, और सॉल्ट भी कैसा है, सॉल्ट कैसी कैटेगरी का है अपन बात करें तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, एसिटिक एसिड और NaOH का सॉल्ट है। तो हमें सबसे पहले सॉल्ट को कैटेगराइज करना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, 4 कैटेगरी होती है। तो उससे अपने को आगे काम करना है, यहाँ पीएच कैलकुलेट करनी है। और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अब ये पता होता है हमें पीएच का फॉर्मूला आ जाता है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट मींस पीएच मस्ट बी ग्रेटर देन 7। तो यहां 7 आता है हमेशा ही, और ये दोनों चीज प्लस आती है। आपको फॉर्मूला याद करना, मैंने मोस्ट वांटेड वगैरह में बता रखा है। तो यहां पर आ जाएगा pKa और हाफ ऑफ log C। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द पीएच। तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहां 7 हो गया प्लस हाफ, Ka की वैल्यू दे रखी है 1.8 into 10 की पावर -5। तो pKa निकाल लेंगे। तो pKa क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ K। तो इसको वैल्यू को पुट करोगे तो बेटा ये आएगा 4.74। अगर लॉग में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रेप ऑनलाइन चैनल पे जाके आप इसे अपने चैनल पे मेरा वीडियो है लॉग का, वो देख सकते हैं, और उसमें आपको 20 मिनट में लॉग की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो लॉग में इसमें नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। उसके लिए आपको पहले लॉग का वीडियो देख लेना होगा, अगर किसी बच्चे को लॉग में प्रॉब्लम है तो ये आ गया। तो ये आ गया 4.74 प्लस हाफ ऑफ log C। C is the concentration which is given, ये 0.001 मतलब 10 की पावर -3। डन। तो बच्चों ये हो गया 7 + 2.47, और ये माइनस से तो आगे आएगा, तो 3/2 log 10 यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 1.5। log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 9.47 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, देख लो आप, आंसर आ गया अराउंड 8।
तो बस 8 पॉइंट कुछ आंसर आ जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। इसमें सॉल्ट अलग अलग हो सकते हैं। वीक एसिड वीक बेस का होता तो फॉर्मूला होता 7 + ½ ऑफ pKa - ½ ऑफ pKb। तो अलग अलग फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं और उसके बेस पे आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, बफर का क्वेश्चन है। बफर कैसे बनता है आपको क्लियर है, थोड़ा मैं आपको डिटेल बता भी दूंगा। A certain buffer solution contains equal concentration of X- and HX। तो HX क्या चीज है? एक HX एक वीक एसिड है और X- उसका क्या चीज है? कॉन्जुगेट बेस है, या कह दो आप सॉल्ट कह सकते हो आप। तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? उस वीक एसिड का एक पार्ट कॉमन होना चाहिए। तो इससे कौन सा बफर बनता है? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है बेटा? एसिडिक बफर वो होता है जो पीएच चेंज में रेसिस्ट करता है। मतलब बफर कौन होते हैं? जिनमें एसिड या बेस की स्मॉल क्वांटिटी ऐड करने पर भी पीएच चेंज नहीं हो। तो ये बफर का क्वेश्चन है। अब जैसे ही एसिडिक बफर का आ गया तो अब फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है एसिडिक बफर के लिए? pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। बस दैट्स ऑल। इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहां थोड़ा एक ट्विस्ट है, देखिए यहां X- का Kb दे रखा है तो बच्चा गलत फॉर्मूला यूज कर लेता है pKb वाला। नो, यहां पर pK वाला ही लगेगा। X- का दे रखा है तो आप इस HX का, इसका कॉन्जुगेट। तो आप देखिए बच्चों, ये एक चीज और ध्यान रखो, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या रिलेशन होता है? Ka इंटू Kb 10⁻⁻14 होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो pKa प्लस pKb का जो सम होता है वो 14 होता है। pKw के इक्वल होता है ना, Kw के इक्वल है। तो ये पक्का याद रखना है। तो Kb दे रखा है X- का, तो इससे Ka निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या बात कर लेंगे? ये 10⁻10 है। चलो तो पहले Ka निकाल लिया, 10⁻4 आ गया तो pK आ जाएगा 4। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो गई? ये 4 हो गया। प्लस लॉग ऑफ Kb दे रखा है सॉल्ट का, यानी X- का, यू कैन से कॉन्जुगेट बेस, तो उसका एसिड कॉन्जुगेट एसिड होगा HX, उसका Ka निकाल लेंगे। और Ka निकालने का तरीका आपका इससे आएगा। तो 10⁻14 अपॉन Kb करेंगे तो 10⁻4 आ गया। तो यहां Ka आ गया 10⁻4, तो pK हो गया 4। ठीक है। अब आपको सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। A certain buffer solution contains equal concentration of X- and HX। ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। मान लो ये X है तो ये भी X है, तो ये log 1 आ गया। log 1 की वैल्यू ऐसे 0 होती है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 4। दैट्स ऑल। तो pH will be equal to pKa if the concentration of salt and acid are same। अगर बेसिक बफर होता तो यहाँ pKb होता, log salt अपॉन बेस लगा देते, ये भी बहुत आसानी से कर सकते थे। तो बफर का एक क्वेश्चन जरूर आता है नीट में, अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, आइडियल टेम्परेचर होता है। द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के 3-4 क्वेश्चन लिए मैंने, हर टाइप के जितने भी होते हैं। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आना नीट में एक पक्का सा होता है। बफर, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच, इनमें से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बच्चों। तो यहां देखिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोशिएट होता है? कैल्शियम 2+ एंड 2OH-। ये देखो बच्चों, यहां पर अगर अपन सोल्यूबिलिटी S लिखें तो यहां S होगा और यहां पर क्या होगा? 2S। ये सोल्यूबिलिटी अपन लिखते थे, KSP करते थे ना, S × 2S का होल स्क्वायर, KSP 4S³ आता था, ये भी आपको बताया हुआ है। व्हाट विल बी द POH? तो यहां पर KSP दे रखा था बच्चों। तो KSP के बेस पे आप क्या कर सकते हो? पहले आप क्या निकाल सकते हो? S की वैल्यू निकाल सकते हो। और व्हाट विल बी द POH ऑफ दिस स्विच? तो ये S आ जाएगा तो 2S करके OH की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और उससे POH निकाल लेंगे। तो चलिए बताइए KSP का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? KSP होता है बच्चों इसके लिए 4S³, क्योंकि इस तरह से बनेगा ना KSP। मैं दिखा दूं आपको, concentration of या solubility of Ca+2 and solubility of OH- का स्क्वायर। तो S × 2S का होल स्क्वायर, इट मीन्स इट इज 4S³। तो ये आ गया। तो यहां पर बच्चों आप देखिए KSP दे रखा है तो S निकालना है।
तो आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा इसका। ये 32 इंटू 10 की पावर -12, 32/4 होता है 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 10 की पावर -12 का क्यूब रूट क्या होगा -4। तो ये S की वैल्यू आ गई मोल्स पर लीटर। ये वैल्यू आ चुकी है S की। तो यहां पर क्या चीज है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है विच इज इक्वल टू 2S। तो 2 इंटू S की वैल्यू आपने पुट की, तो इट शुड बी 4 इंटू 10 की पावर -4। ये OH आ चुका है। हमें कैलकुलेट करना है POH। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में POH पूछता है, कई बार pH पूछता है, तो क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली पढ़ना होता है। सो व्हाट इज POH? POH शुड बी नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। तो बस अब आप निकाल लेंगे, तो माइनस लॉग 4 इंटू 10 की पावर -4। इसको लॉग में मैंने सिखा रखा है, आप लॉग का वीडियो देख सकते हैं। ये 4 आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 माइनस लॉग 4। तो लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, तो ये आ गया अप्रॉक्स 3.40। तो 3.40 वाला आंसर आप टिक कर दो। ये 3.49 है, ये होगा 3.40। और एग्जैक्ट वैल्यूज पे जाएंगे तो वैल्यूज अपने को पता होती है 0.6021 ऐसे कुछ होती है। 2 की वैल्यू होती है 0.3010 log 2 की। तो ये सब बातें अपने को क्लियर होती है। तो जब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा होता है तो पहले S निकाल लिया, और OH की कॉन्सेंट्रेशन 2S होती है, तो उस 2S को यूज करके हमने OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। आफ्टर दैट हमने उसको POH में कन्वर्ट कर लिया। pH पूछता तो इसे 14 में से अपन क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कूल होके हमें काम करना है। आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रहा हूं। और बच्चों नीट में सिलेक्शन हम दे के रहेंगे आपका, ये बस आप तो बस फॉलो करते रहो अभी, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीक ही आपके लिए पूरा डाउट का सेशन लेके आ रहे हैं हम लोग। तो आप देखिए ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे, और यूट्यूब पे अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको पूरे डाउट आपको फ्री मिलेंगे। तो आप अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दीजिए। लाइव क्लास चलेगी, कंटिन्यू लाइव डाउट, कोई नहीं बताता है, हम आपको लाइव डाउट बताएंगे, ठीक है ना। तो बस रेडी हो जाइए अपने प्रैक्टिस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What will be the pH of 10 की पावर -3 मोनोबेसिक एसिड? मोनोबेसिक एसिड है, इस बार सॉल्ट नहीं है, एसिड है, ध्यान रखना। तो मान लो मोनोबेसिक अपन HX ही मान लेते हैं। इसकी ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, C दे रखा है, नो प्रॉब्लम। इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka भी दे रखा है, और पूछा क्या है, pH पूछा है। तो देखिए बच्चों, वीक मोनोबेसिक एसिड जैसे HX लिया, तो याद करिए, आपको मैं बता दूं H+ को अपन लेते थे इसके लिए C अल्फा। अब अल्फा नहीं है अपने पास, अल्फा होता है K/C। तो बच्चों आप क्या कह सकते हैं, pH का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको इसका बता देता हूं। pH का होता है हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ log C। आप कहोगे कहां से आया है, तो इसको डेराइव करके दिखाऊं क्या, वैसे जरूरत नहीं होगी। H+ ये होता है, और अल्फा क्या होता है, रूट ऑफ Ka/C। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो रूट ऑफ Ka इंटू C आ जाएगा H+। और जब इसमें लॉग लेकर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस हाफ लॉग Ka, और माइनस का ही क्या आएगा, हाफ लॉग C। तो माइनस हाफ लॉग Ka को तो अपन ने कह दिया pK। तो ये फॉर्मूला आप लगाकर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे बच्चों। तो ये वैल्यू दे रखी है Ka की, तो आप चाहें तो इसमें पुट करके H+ निकाल लें, फिर pH निकाल लें, और नहीं तो इससे कर लें। ये 4.74 आता था, अभी बताया था मैंने आपको। pK कितना आएगा 4.74, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, माइनस हाफ ऑफ लॉग C की वैल्यू अगेन है 10 की पावर -3। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गया 2.37, ये माइनस आगे आ गया तो प्लस हो गया, तो ये 3/2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1.5 ऐड कर दो इसमें, तो 3.87 ऐसा कुछ आंसर आएगा बच्चों। तो ये हम टिक कर देंगे 3.87। क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप हो जाएंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं है मुझे। तो आज मैं ये कम से कम 30 क्वेश्चन के राउंड में आपके लिए ले रहा हूं, लेकिन आप एक एक चीज, नया कॉन्सेप्ट है, हर एक में आप सीख जाएंगे, और आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर फॉस्फेट Ag3PO4 इन 0.0
अब देखिए ये कॉन्सेप्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना नॉर्मली तो फॉर्मूला से आता है आपको, इसकी प्रेजेंस में यानी कॉमन आयन के प्रेजेंस में कैसे निकलता है इसका पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो जरूर अच्छे से करना बच्चों। किसकी सोल्यूबिलिटी निकालनी है? Ag3PO4 की। कैसे डिसोशिएट होगा? 3Ag प्लस और PO4 3 माइनस, तो यहां पर S, ये 3S S। अब किसके प्रेजेंस में निकालनी है? AgNO3, तो एक Ag दे रखा है यहां, तो एक Ag दे रखा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इसमें आप ऐड कर दीजिए बस। भाई ये AgNO3 जो होता है वो इस तरह से डिसोशिएट होता है ना बच्चों, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो ये कॉन्सेंट्रेशन C ऐसे ले लिया। अब KSP क्या होगा? बिकॉज KSP होता है Ag प्लस की पावर 3 और PO4 का 3 माइनस, ऐसे होगा। आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, तो ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां दे रखी है 3S प्लस C का होल क्यूब, और यहां पर दे रखा है S। एक बात बता दूं मैं, S इज ऑलवेज वेरी वेरी लेस देन विद रेस्पेक्ट टू C। तो C के साथ जब भी S ऐड करना है, कुछ भी आता है, तो उसको आप यहीं पे नेग्लेजिबल करके हटा सकते हैं, ताकि आपको इतना क्यूब वगैरह नहीं कैलकुलेट करना पड़े। नहीं तो आप मैथ्स थोड़ी जानते हो यार इतनी कि आप इसका क्यूब भी कर लोगे, बड़ा मुश्किल आएगी। तो सिर्फ C रह गया, तो ये KSP किसके इक्वल है? SC क्यूब। दैट्स वाई सोल्यूबिलिटी जो होगी वो क्या होगी बच्चों? KSP अपॉन C क्यूब, और KSP की वैल्यू गिवन है 1.1 10 की पावर माइनस 16, और C की वैल्यू कहां पर है? C 0.1 का क्यूब करेंगे तो ये आ गया 0.001। भाई 0.1 है, बस क्यूब करते ही 3 डेसिमल से पहले हो गया, तो 10 की पावर माइनस 3 हो गई, तो ये आ गया 1.1 10 की पावर माइनस 13। कहां पर है ऐसा ऑप्शन? ये रहा, इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। जनरली C करते तो भी आंसर आता, तो इसलिए बच्चों गलती हो जाती है। तो ये 0.1 आपको पता इससे लगेगा कि यहाँ 3C थे, तो C का क्यूब होगा ये इस तरह से, तभी अपने को पूरा अच्छे से। और यहाँ पर जो भी ऐड करते हो C के रेस्पेक्ट में, उसको यहीं नेग्लेजिबल कर दिया करो, ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में यूज नहीं करना पड़े। तो ये होता है किसी कॉमन आयन के प्रेजेंस में सोल्यूबिलिटी। वाटर में तो अपन नॉर्मली निकालते थे, कॉमन आयन में कैसे होगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, आप बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे बच्चों आप। वेरी गुड। नेक्स्ट KSP दे रखा है यहां पर भी, सर्टेन टेम्परेचर इट्स सोल्यूबिलिटी। ये बहुत नॉर्मल वाला क्वेश्चन लिया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। PbIO3 यानी ये कैसा है? Ab2 टाइप है, तो इसका मतलब KSP जो होता है वो क्या होता है बच्चों? 4S क्यूब। AB2 टाइप का यही होता है। AB3 टाइप का 27S4 होता है, A2B3 का 108S5 होता है। तो ऐसे KSP की वैल्यू होती है। तो बस आपको इससे सोल्यूबिलिटी निकालनी है, तो आप ये जो KSP है उसे 4 से डिवाइड करके इसका क्यूब रूट कर दीजिए। तो बच्चों देखो, इस KSP को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, तो 0.8 को 8 में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 15 हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 8 इंटू 10 की पावर माइनस 15। ये 15 करना जरूरी भी है, क्यूब रूट निकालने के लिए पावर 3 के मल्टीपल में होना जरूरी होती है। तो ये आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। तो आप देख लीजिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। बहुत आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए बस बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन? हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड ने बेस को 50% न्यूट्रलाइज कर दिया है। टाइट्रेशन ऑफ, ये कौन सा एसिड दे रखा है? वीक एसिड दिया हुआ है। और ये कौन सा दे रखा है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए बच्चों, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या बच जाएगी? यहां देखिए ये रिएक्शन ऐसे होगी, CH3COH और ये KOH क्या फॉर्म करेगा? CH3COOK प्लस वाटर। तो ये बच गया बच्चों सॉल्ट। ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड। हाफ, ये मान लो 1 था, ये तो एक्सेस में लिया होता है आपने, और ये 0 थे, तो ये हाफ बच जाएगा, ये पूरा यूज हो जाएगा, और इसका भी हाफ बच जाएगा ऐसे, क्योंकि हाफ न्यूट्रलाइज होगा तो हाफ तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई है, तो ये कैसा वाला बफर होगा? वापस से ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला है बच्चों। तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला है, तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे?
pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और जब बच्चों हाफ न्यूट्रलाइज होता है तो याद कर लो ये वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो हट गया। तो बस pH मस्ट बी इक्वल्स टू pKa। Ka गिवन है तो pK इसका बार बार आ रहा है, देखो 4.74, तो बस 4.74 वाला आंसर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बड़ा आसान है। तो pH मस्ट बी इक्वल्स टू pKa। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए बच्चों एक सवाल ये आता है 0.02 मोल्स ऑफ NaOH, NaOH कौन है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इज आर एडेड टू अ लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, इट्स pH चेंजेस फ्रॉम 5.75 टू 5.80, तो व्हाट इज द बफर कैपेसिटी। तो सुनिए बच्चों, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला सुन लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये पढ़ाते नहीं है लोग। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, नीचे तो आता है चेंज इन pH डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इन 1 लीटर बफर। बफर के 1 लीटर में कितने स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। यहां तो अच्छी बात है कि 1 लीटर ही दिया हुआ है, अगर यहां पर 500 ml दिया होता तो इसको डबल करते। तो बस बच्चों ये तो बड़ा आसान है, 0.02 और pH में जो चेंज है वो क्या कर देंगे, 5.80 माइनस 5.75, तो 0.05 आ रहा है क्या, यस 0.05, तो 2/4 यानी ये आंसर आ गया 0.4। तो बस बच्चों ये टिक कर देंगे। तो pH में चेंज को नीचे लेते हैं, ऊपर कितने मोल आपने बफर सॉल्यूशन के 1 लीटर में ऐड किए हैं, वो 1 लीटर ही था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी स्कूल्स बहुत सी कोचिंग में आपने पढ़ा नहीं होता है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। Which of the following substance has the highest proton affinity। देखिए आपको लगेगा ये जैसे इनॉर्गेनिक का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से है। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी। जैसे ये वाटर है तो वाटर की प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब है ये लेकर क्या बनाने की टेंडेंसी, H3O+। तो कौन लेता है H, जल्दी बताइए, H+ लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये किसकी तरह यूज आ रहा है, प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब होता है प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी। प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी मतलब बेसिक नेचर। तो इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी होगी, तो वाटर H2S। H2S तो एसिडिक होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। अब बच गया कौन, NH3 और PH3, ये दोनों बेसिक होते हैं। तो अब ग्रुप में देखिए बच्चों, एक NH3 है, PH3 है, ASH3 है, नीचे जाते हैं तो एसिडिक क्या हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, और बेसिक डिक्रीज कर रहा होता है। तो अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड अमंग दीज। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी H+ लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो अपन आंसर लगा देंगे NH3। प्रोटॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, जो अच्छा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दैट्स ऑल बस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपको छांटना था, क्वेश्चन को लॉजिकली देखना होता है कि कैसे अपने को अप्लाई करना है उसके ऊपर। ओके, ये सब नए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, बहुत सारा कलेक्शन बनाया मैंने, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, और नीट तक आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा इन क्वेश्चंस को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया है उस कोर्स का कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो मोस्ट वांटेड सीरीज देखकर आप उसका रिवीजन कर लीजिए और फिर ये क्वेश्चंस करिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ब्रोस्टन-लॉरी थ्योरी। ये ब्रोस्टन-लॉरी थ्योरी क्या थी, ब्रोस्टन-लॉरी थ्योरी में क्या होता है, एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, और बेस कौन होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये होती है ब्रोस्टन-लॉरी थ्योरी। जैसे हम कहते थे कि NH3 प्लस HCl, तो क्या क्या बनता था बच्चों यहां पर, NH4 प्लस और Cl माइनस, ये ब्रोस्टन। यहां पर बात करते हैं ये बेस है और ये एसिड है, और ये फिर क्या होगा, बेस होगा और ये एसिड होगा। तो यहां देखिए बच्चों, ये एसिड फर्स्ट तो उसका ये बेस फर्स्ट हो गया, और ये एसिड सेकंड है तो उसके साथ ये बेस सेकंड हो गया। ये कॉन्जुगेट होते हैं। तो बच्चों कोई भी एसिड बेस हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, वो ब्रोस्टन-लॉरी थ्योरी में काम आएगा। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, H2SO4 है तो इसका कॉन्जुगेट बन सकता है, क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस।
इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा क्या, NO3 माइनस, ये CO3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, HCO3, मतलब इसने H प्लस ले लिया, इन्होंने H प्लस रिलीज किया था। यहां देखिए बच्चों, ये SO3 SO2, तो HSO2 कुछ होता ही नहीं है, तो ये एक ऐसा है जिसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस नहीं बन सकता है। हाँ, इस पे SO3 के ऊपर -1 होता, -2 होता, तो ऐसे आयन होगा या फिर कोई H प्लस डोनर होगा। भाई H प्लस डोनर या फिर कोई आयन होना चाहिए जो H प्लस लेने देने में कैपेबल हो। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा जो ना तो ब्रोस्टेन के अकॉर्डिंग एसिड होगा ना ही बेस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली ध्यान से देखना। इसी टॉपिक को मैं क्लियर कर दूं, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो यहां देखो बच्चे क्या दिया हुआ है, H2PO4 माइनस। यहां देखिए बच्चों, इसके अंदर एक H प्लस ऐड कराइए, मैं आपको बात कर रहा हूं, ये H प्लस ऐड कराया मैंने, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। एक बी देखो, ये H2PO4 माइनस, इसमें से एक H प्लस निकालिए तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, उल्टा आंसर हो जाता है 2 मिनट में, तो ये कंफ्यूजन और ये सिली मिस्टेक्स बोली जाती है फिर, और मार्क्स तो चले जाते हैं ना 5, कहां 4 आ रहे होते हैं, कहां 5 चले जाते हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है। देखो यहां H2PO4 माइनस, इसमें से H निकालेंगे तो एक H और कम किया आपने, तो HPO4 हो जाएगा, माइनस में एक चार्ज बढ़ जाएगा क्यों, प्लस निकल गया। तो ये अगर एसिड था तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। अगर इसको बेस मानेंगे तो एक H ऐड करेंगे तो H3PO4, ये चार्ज खत्म हो गया, तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। अब सुनिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने आपको लॉजिक सिखाया है। इसने पूछा कॉन्जुगेट बेस, अगर किसी का भी कॉन्जुगेट बेस पूछे तो इसका मतलब इसको क्या मानना है, एसिड मानना है। एसिड होगा तभी तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा भाई। अगर इसने पूछा होता कॉन्जुगेट एसिड तो उसे बेस मानते, तो एसिड मानेंगे तो हम कौन सा वाला तरीका अपनाएंगे, अब बोल दीजिए। तो ये नहीं लगाना है, अब कौन सा लगाना है, एसिड मानकर। ये एसिड माना तो इसका ये HPO4 2 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया, 100% सही हो जाएगा, कभी गलती की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो बता दीजिए HPO4 2 माइनस, इसको टिक कर दिया मैं। बहुत इजीली आप प्रोस्टेंट लॉरी थ्योरी के कॉन्जुगेट एसिड बेस को पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर आता है। अगर ये आएगा कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ तो ये वाला आंसर हो जाता, H3PO4 ये भी दिया होता है देखो। तो गलती कराने के लिए आपको रेडी रहते हैं, बस वो कराना चाहते हैं आपसे गलती बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में एक बार। pH ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजेस। pH का कैसे पता करेंगे अपन, तो देखिए एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी pH क्या होती है, लेस होती है, ये ध्यान रखना है। और बेस अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी pH ज्यादा होती है। तो pH ज्यादा उनकी होगी जिनमें स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और pH कम किसकी होगी, जिसमें एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। अब कैटेगराइज करते हैं NaCl। तो बच्चों देखो NaCl किससे किससे मिलकर बना है, NaOH और HCl। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NaCl की जो pH होगी वो हर बच्चे को पता होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले की pH होती है 7। तो एक बार बाहर रखिए इसको, अभी मैं आंसर नहीं देख रहा हूं, मैं सीधा बता रहा हूं। एक तो सॉल्व किया, दूसरा देखिए NH4OH और ये होगा HCl, क्योंकि माइनस के साथ प्लस लगाना होता है, प्लस के साथ माइनस। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो इसमें कौन सा है, NH4Cl में कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है ये। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH मस्ट बी लेस देन 7, इतना लिख लिया अपने, कोई गलती नहीं करनी होती। 10 सेकंड लगाइए आप क्वेश्चन में, कोई जल्दी नहीं है मुझे। NaCN, तो Na के साथ OH माइनस और इसके साथ H प्लस, तो ये HCN हो गया, ये NaOH हो गया। तो ये कौन हो गया, इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो इसकी pH जो होगी 7 से ज्यादा होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट है HCl, ये तो प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब इसकी pH क्या होगी, 1 2 3 के आसपास होगी। तो सबसे कम pH किसकी होगी, अब हमें पता लग गया, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो HCl की pH सबसे कम होगी, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, बच गए 2 ऑप्शन। तो HCl सही बात है। अब क्या होगा, ये सबसे कम ये है, ये 7 है, वो 7 से ज्यादा है, ये 7 से लेस है। तो HCl के बाद आएगा NH4Cl, ये रहा, फिर आ गया 7 वाला और फिर 7 से मोर वाला। तो बस बी ऑप्शन टिक कर देंगे, बड़े आसान होते हैं।
एक बार आपको काम कर, हम क्या करते हैं इसमें ढूंढते रहते हैं, ऐसे इस तरह से ढूंढते रहते हैं, थोड़ी मिलता है आंसर। आंसर तो हमें करने से आएगा ना। तो ये इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल्स के साथ सब लॉजिकल क्वेश्चन भी लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। और मैं बता दूं, एग्जाम जब होगा तो मुझे बताना इन 30 क्वेश्चन के अलावा आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने इनमें ज्यादातर चीजों को इंक्लूड कर दिया है। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl विद pH ऑफ 1 टू क्रिएट 1 एक्वस सोल्यूशन। ये तो खैर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, वैसा ही मैं आपसे पूछ लेता हूं। चलो आप एक बार पॉज करके आंसर दीजिए। pH 1 वाला है, उसमें कितना वाटर ऐड करें कि pH क्या हो जाए, 2 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल रिपीट हो गया हो। मजा आएगा इसमें। देखो आपको पहले pH 1 थी, अब कितना हो गई है वाटर ऐड करने पर। तो वाटर ऐड करने का क्या तरीका होता था, डाइल्यूशन लॉ याद आया। मोस्ट वांटेड में मैंने सब कराया है आपको। ये डाइल्यूशन लॉ में क्या होगा, M1V1 इक्वल्स टू वॉट, वाटर मिलाते दिए लगाते। तो pH जब 1 है, किसी एसिड की HCl की pH 1 है, pH 1 का मतलब हो गया ये 10 की पावर क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन -1 है। और 1 लीटर था क्या पहले, ये V था, मान लो V सॉल्यूशन था, दिया हुआ नहीं है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन, नहीं दिया हुआ था 1 लीटर, तो 1 लिख दो। 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 1, ये लिख दिया। अब आपको वाटर कितना ऐड करना है, तो M2 कितना हो गया, 10 की पावर -2। pH 2 होने का मतलब हो गया 10 की पावर -2 हो गया H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। और अब आप क्या करो, V2 निकाल लो, या 1 प्लस V लिख दो। V2 क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम होता है। तो ये 1 लीटर तो आएगा ही, प्लस में जो V वाटर मिलाया है वो आ जाएगा। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो बच्चे। ये आ गया 1 प्लस V इक्वल्स टू क्या, ये नीचे आएगा तो 10 आ गया। तो V का आंसर आ गया कितना, 9 लीटर। तो इसमें 9 लीटर वाटर। और मैंने आपको पहले बताया था यार, इसको कुछ भी नहीं करना था। मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी अपन pH में 1 का चेंज लाते हैं तो 10 टाइम हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया, pH वो कम हो रही थी तब, तो pH इसी तरह डाइल्यूशन भी 10 टाइम हो जाएगा। अगर pH बढ़ रही है तो डाइल्यूशन 10 टाइम हो जाएगा। तो 10 टाइम हो जाएगा मतलब 1 लीटर का 10 लीटर करना पड़ेगा। तो पहले 1 लीटर था, 10 लीटर करने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा, 9 लीटर। तो सीधा भी कर सकते थे, लेकिन लॉजिक से भी अपने को आना चाहिए और हमें थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल में पुट करके भी आना चाहिए, तभी हम स्ट्रांग बन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट वाटर इंक्रीजेस। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, KW। आपको याद होगा लिखाया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है और 90 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू 10 की पावर -12 होती है। ये बताया है आपको, अच्छे से बताया हुआ है मोस्ट वांटेड सीरीज में, तो अच्छे से देख लीजिए बच्चों। ये 10 की पावर -14 से -12 हो गया बेटा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ये और किसी से नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि KW एक तरह से कांस्टेंट होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H प्लस बढ़ेगा तो OH कम हो जाएगा, OH माइनस बढ़ेगा तो H प्लस कम हो जाएगा, तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KW की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये हमें याद करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल, मतलब सोल्यूबिलिटी पूछी है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। देखो कि CuS MnS 2 है, इनमें तो बच्चा आसानी है। ये क्या होगा, ये लग जाएगा दोनों में। ये AB टाइप है, ये भी AB टाइप है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, KSP S² होता है ना। इनमें इन दोनों में KSP का फॉर्मूला होता है S²। इसके अंदर क्या होगा KSP का फॉर्मूला 108S5, क्योंकि ये, और A2B में क्या होगा KSP 4S3। तो बच्चों इसमें S का फॉर्मूला लगेगा KSP/4 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। यहां पर लगेगा, ये दोनों में तो ये लग गया था, यहां लग जाएगा KSP/108 और इसका 1/5 करना पड़ेगा। ये अब आपको S निकालना है और कंपेयर करके आंसर दे देना है। तो जल्दी से बताइए, ये जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, -36 मान लो या 37 मान लो, 36 का होता है कितना, 18, तो ये 10 की पावर -18 या 19 के आसपास आंसर आता है। तो एक तो ये आया। इसका करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 की पावर -7 आएगा। ठीक, तो ये तो इससे ज्यादा ही है, तो इसको तो देखना ही नहीं है -37 वाले को, इसको एक को ही चेक करना था। अब ये 70 है, 70 को 108 से करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। मान लो 70 मान लो, 1/5 करेंगे
5 70 कैसे आता है? 12 5 जा कितना होता है? 14 होता है ना, सॉरी 12 5 जा 60 होता है, तो 14 से आ जाएगा। तो 14 5 जा होगा तो ये 10 की पावर -14 के आसपास आएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें अगर आप क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे, तो यहां पर अगर 17 आएगा तो ये 10 की पावर -17 आएगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा मोस्ट सोल्यूबल मतलब सोल्यूबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? तो कौन सा आंसर हो गया? क्योंकि इसमें तो 10 की पावर -7 ही आ रहा है यार, तो इतना ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं होती है, इससे दिख जाएगा कि क्या करने पर आंसर आएगा। तो बस बच्चों सोल्यूबिलिटी कम ज्यादा या ऑर्डर लिखना हो तो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इज दिस द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। AgCl कैसा है? AB टाइप है, ये Ag+ और Cl-, तो इसका KsP तो बच्चों S² होता है, ये SS को करने से, तो बस आपको S² करना है। लेकिन यहां एक चीज मैं बताना भूलना नहीं चाहूंगा, यहां पर सोल्यूबिलिटी किस में दे रखी है? 1.435 × 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। हमें किस में चाहिए होती है सोल्यूबिलिटी? इस कॉन्सेप्ट में याद कर लो, सोल्यूबिलिटी मस्ट बी इन मोल्स पर लीटर। तो मोल्स में कन्वर्ट कर दो, बस मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास होता है 143.5, सिल्वर का होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बच्चों देखो 10 की पावर -5 आ गया। तो इसका ये सॉरी इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो तो इट शुड बी 10 की पावर -10। कहां पर है आंसर? एक तो ये रहा -10 का, एक ये रहा, तो ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकली और तरीके से सीखने। मोस्ट वांटेड सीरीज में यही सिखाया अपन ने कि हमें एकदम प्रॉपरली शॉर्टकट में किस तरह से पूरा रिवीजन कर। 45 डेज में पूरा रिवीजन कर दिया यार, और उसको आप 20 दिन में कर सकते हो आप आराम से। जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है, जिसके कुछ टॉपिक वीक है, वो 20 दिन में कर लेगा, क्योंकि सारे टॉपिक थोड़ी पढ़ने हैं अब। तो रिवीजन बहुत जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम प्रैक्टिस के थ्रू क्वेश्चंस करते रहेंगे और डाउट पूछते रहेंगे, तो नीट में हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर थ्योरेटिकल आ गया। विच इज न्यूक्लियोफाइल? अब न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? नाम से पता लग गया न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये कौन होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तभी तो न्यूक्लियस लविंग होगा यार। इलेक्ट्रॉन रिच कौन है इनमें? BF3 बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, Cl+ है, B का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक NH3 के ऊपर लॉन पेयर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल होते कौन है? एक तो लॉन पेयर वाले प्लस कौन, दूसरा कौन होगा? एनायंस, या तो एनायंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो सबने पढ़ा होता है, तो जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही न्यूक्लियोफाइल होगा, बस आराम से बता दिया। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4 देन H+। अब pH से H+ निकालना, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो pH का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H+, और ये दे रखा है 7.4, तो नेगेटिव हटाओ पहले तो log H+ कितना हो गया बेटा? माइनस का 7.4। इसके लिए आप लॉग का वीडियो जरूर देखना, जो मेरा वीडियो है प्रेप ऑनलाइन पे, उसमें आपको सब सिखाया है मैंने कि माइनस हो तो कैसे करते हैं। अब इसको लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो इधर तो ये H+ हो गया, लेकिन इधर अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो -7.4। मैं आपको बता दूं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग ले ही नहीं सकते अपन, तो -7.4 डेसिमल के बाद पॉजिटिव होना जरूरी होता है। तो देखो -7.4 को ऐसे लिखना पड़ेगा, -8 और +0.6 ऐसे, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू पॉजिटिव होनी होगी। लॉग के वीडियो में बहुत अच्छा समझाया है मैंने, तो इसको लिख सकते हैं 8 बार 0.6। समझ में आ गया? तो ये बच्चों किसका एंटी लॉग करना है? एंटी लॉग ऑफ 8 बार 0.60 ऐसे। तो 8 बार का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर -8, और 0.60 का होता है 4 के आसपास, तो 4 × 10 की पावर -8। ये लो, बड़े आसानी से क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल करने में देखो समझाने में 20 सेकंड लग रहे हैं, तो आप तो 10 सेकंड में कर दोगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो और बने रहो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा रहा वो जरूर दबा दो, क्योंकि नीट तक बहुत शानदार कंटेंट आपके पास आने वाला है। ठीक है, यहां देखिए, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द लोएस्ट pH इज। अब pH लोएस्ट किसकी होगी? जिसमें एसिड स्ट्रांग होगा। देखिए NaOH तो कॉमन है, तो Na हटा दिए मैंने, तो यहां कौन सा बना? HOCl एसिड बना, यहां HClO2 बना, ये HClO4 बन गया, और ये HClO3। एक ऐसा कैसा क्वेश्चन है आगे मैं आपको दिखाऊंगा, सेम इन्हीं का। इनमें HOCl
HClO2, HClO3 और HClO4। ये तरीका होता है बच्चों, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है अलग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये वाला। तो जब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एसिड का है बच्चों, और जब बेस तो सब में कॉमन है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना पीएच को कम कर देगा। लोएस्ट पूछा है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसकी पीएच सबसे कम हो जाएगी। अब Na को नहीं देखना है, क्योंकि NaOH तो सब में कॉमन है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड? प्रोटिक एसिड या प्रोटोनिक एसिड जो कहते हैं ना, प्रोटोन नहीं देता है जो, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसको अलग से देखो, ये क्या हो गया? देखो H2SO4, ऐसे खोल लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा नहीं तो। H3PO4, ये कौन है? H2SO3, और ये है H3BO3। तो आपको याद ही होना चाहिए ना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H3BO3 यानी BOH का होल थ्राइस, ये जो वाटर में जब ऐड करते हो आप, तो ये एक लॉन पेयर लेता है ऐसे, तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है। तो ये कौन सा वाला है? मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड है ये। लुईस एसिड का मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट्स व्हाई। तो ये एक प्रोटिक एसिड नहीं है, मतलब प्रोटॉन डोनर नहीं है। ये तो पी ब्लॉक में अपन ने एनसीईआरटी में 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस? लुईस बेस कौन सा है इसमें से? तो लुईस बेस नाम से क्या होता है? लुईस बेस होता है लॉन पेयर डोनर। अब एक क्वेश्चन देखा, ऑल ऑफ दीज, क्या देखो बेस तो सारे हैं? नहीं, सारे नहीं है बच्चों। ये NaOH, ये लुईस बेस नहीं है, क्योंकि लॉन पेयर डोनेट नहीं करता है। ये किसके अकॉर्डिंग? ये आर्नियस के अकॉर्डिंग बेस है। BCl3 तो बिल्कुल नहीं है, ये तो क्या है? लुईस एसिड है। यहां पर NH3 है जिसके पास लॉन पेयर है, तो बस ये एक ही है जो लुईस बेस है। आराम से आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो लुईस बेस लॉन पेयर डोनर होता है, लुईस एसिड जो होता है लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। आपको याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग में किस तरह का बॉन्ड था? तो ये लुईस एसिड होता है, जो लॉन पेयर डोनर होता है लुईस बेस होता है। तो लॉन पेयर डोनर अपने को देखना था, ये लुईस बेस हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, द सोल्यूबिलिटी ऑफ एंटीमनी सल्फाइड Sb2A3S3 इन वाटर इज दिस, व्हाट विल बी द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट? तो बच्चों देखो सोल्यूबिलिटी दे रखी है, ये Sb2S3, मान लो फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है आपका, कोई बात नहीं, तो भी मैं आपको सिखाता हूं। ये ऐसे होगा, ये 2S, ये 3S, ये S, तो KSP क्या होगा? 2S का स्क्वायर और 3S का क्यूब। ये करते थे, ये आंसर आता है 108S5। अभी पिछले पेज पे मैंने बताया भी था 2-3 क्वेश्चन पहले। तो बस आपको 108S5 बस वो देखना, मोल्स पर लीटर में ही है ना, वेरी गुड। तो KSP निकालना है तो 108 तो आपके पास था ही, S5 करना है 10 की पावर -5 की पावर 5। तो बच्चों 108 इंटू 10 की पावर -25, ये आंसर आ गया। चलो सीधा ही दे रखा है, कई बार 1.0 देता तो ये कम कर देता इसको, ठीक है ना, 23 कर देता माइनस में। तो ऐसे KSP और S में रिलेशन तो हर बच्चे को बेसिक में पता ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब बस कम क्वेश्चन बचे हैं, बस होने वाला है। गिवन पीएच ऑफ ए सोल्यूशन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो अलग अलग पीएच वाले सोल्यूशन को मिलाया तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की पीएच क्या होगी, वो क्वेश्चन है। तो देखिए गिवन पीएच 3 है एक सोल्यूशन की, मिक्स्ड विद अनदर सोल्यूशन ऑफ pH 2, बोथ मिक्स्ड विद सेम वॉल्यूम, देन रिजल्टेंट ऑफ pH सोल्यूशन विल बी, इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए हैं। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो अपन कैसे करते हैं, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू NV। पहले वाले की pH कितनी है 3, तो 10 की पावर -3 हो गया, ये V, ये कितना है बच्चों 10 की पावर -2 इंटू V, और ये N अपने को निकालना है, और V कितना हो गया 2V हो गया। इक्वल वॉल्यूम मिला है दोनों के V और वो फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। तो V तो कैंसिल हो जाएगा, ये N जो होगा वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही होगी, ये 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -3/2, ये आ गया H प्लस, और उससे pH निकाल लेंगे अपन। तो इसमें से क्या कॉमन लें अपन, 10 की पावर -3 कॉमन ले लो आप, तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -3। ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है,
तो पीएच क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व कैसे करते थे, माइनस माइनस प्लस होगा 3 माइनस लॉग 5.5। लॉग 5.5 की वैल्यू 7 और 78 के बीच की जो होगी 0.74, तो 2.26 आंसर हो गया। ये रहा, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, 3 और 4 का मिला है तो 3.26 आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो बस ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये रहा वो क्वेश्चन अभी बताया था मैंने। तो यहां पर क्या बताना है, ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ HClO4 में +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +7 है। तो बस ये आंसर होगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। Equimolar solution of the following were prepared in water separately. Which of the solution will recorded highest pH? Highest pH किसकी होगी अब आपको देखना है। तो कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ सभी तरह के क्वेश्चंस ले लिए मैंने जो आ सकते हैं। यहां देखिए क्लोरीन दो है, कॉमन है, कॉमन को छोड़ दो तो एसिड तो नहीं देखना है, 2HCl आएगा सब में। यहां पर कौन आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां कौन आया, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। ये आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर आया बेरियम हाइड्रोक्साइड। और सब में +2 HCl तो सब में है। तो जो कॉमन होता है उसको नहीं देखना होता। अब क्या पूछा, हाईएस्ट या लोएस्ट, ध्यान देना, हाईएस्ट पीएच पूछा है। हाईएस्ट पीएच किसकी होगी, जिसमें कैसा वाला, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अब बेस के लिए क्या पढ़ा हुआ है आपने, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है ग्रुप में हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इन सब की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है ना। तो मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। तो नीचे आएंगे तो बेरियम का हाइड्रोक्साइड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसकी पीएच सबसे ज्यादा होगी। एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो पीएच कम होती है, बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो पीएच ज्यादा होती है। तो वी कैन से डी इज द राइट आंसर। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड +2 HCl सबसे स्ट्रॉन्गर पीएच वाला सॉल्यूशन होगा। Which of the following molecules act as a Lewis acid? अब लुईस एसिड कौन होता है बताया था मैंने आपको। लुईस एसिड का मतलब होता है लॉन पेयर एक्सेप्टर। तो कौन होंगे इसमें, कौन कौन आते हैं, एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या फिर कैटायन हो। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, नाइट्रोजन में तो लॉन पेयर है, इस पे भी लॉन पेयर है, फास्फोरस में भी है। ये रहा बोरॉन, तो बोरॉन का ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट है बच्चों। तो बस बोरॉन वाला आंसर हो जाएगा। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो लुईस एसिड, जिसके पास लॉन पेयर होंगे वो लुईस बेस। ये सब बातें एकदम क्लियर कर लो। और बस लास्ट क्वेश्चन है अब आज का, देखते हैं। अच्छा एक और है कि इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। ए पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, द वैल्यू ऑफ KSP। एम्स में या नीट में आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, क्योंकि कुछ फेमिलियर भी लगने चाहिए ना आपको क्वेश्चन। बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2010 में आया था शायद नीट में, देखना। बेरियम हाइड्रोक्साइड के पीएच दे रखी है और KSP पूछा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको अभी भी बताया था, एक ऐसा क्वेश्चन, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम 2+ और 2OH-, ऐसे ब्रेक होता है, ये S होता है, ये S होता है, ये 2S होता है। तो इसका KSP पूछा है, तो KSP होगा बच्चों 4S³। ये तो अपन जानते हैं पहले से। बस अब हमें S की वैल्यू निकालनी है, वो कहां से आएगी, ये रहा। पीएच दे रखी है 12, पीएच जब दे रखी है 12 तो POH कितना हो जाएगी, 14 - 12 यानी 2। दैट्स वाई OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻²। हो गया काम। इंटीजर में होता है तो बड़ा आसान होता है, 2 pH है तो 10⁻², H+ की कॉन्सेंट्रेशन है। तो POH 12, ये ध्यान रखना, पीएच दे रखी है तो पहले POH निकालना पड़ेगा 12 14 में सब्ट्रैक्ट करके, और OH की आ गई। ये OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻²। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2S की वैल्यू है 10⁻², तो S हो गया 10⁻²/2। बस बच्चों ये वैल्यू यहां ले आओ, कर दो। तो KSP क्या हो जाएगा 4 और यहां पर है
2, ये 10 की पावर -2, इसका क्यूब करना है। तो 4 था, नीचे 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो गया 10 की पावर -6। ये 0.5 आ गया आंसर, 0.5 इंटू 10 की पावर -6, ये आंसर आया है ऐसा आंसर। 10 की पावर -6 के 2 आंसर है, लेकिन दोनों में 0.5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये गलती नहीं कर देनी है, गलती से वो टिक कर देते हैं। तो बच्चों इसमें इंटीजर में दे रखे हैं, तो आप 0.5 को 5 करो तो 10 नीचे चला गया, तो 10 की पावर कितना हो गई -7। कोई बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, 5 इंटू 10 की पावर -7 इस तरह से अपन टिक कर देंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बस आज का, फिर इसी कैटेगरी में और वीडियोज आते रहेंगे जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट वीक से यूट्यूब पे हम डाउट का स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उसकी प्रोग्राम पूरा मिल जाएगा आपको। वहां पर आपको पूरे दिन लाइव चलेगा, उसमें आपको आना है और जस्ट डाउट पूछने हैं। सारे डाउट इकट्ठे कर लीजिए, लेकिन वो इकट्ठे कब हो पाएंगे, जब हम अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कुछ कर चुके होंगे। नहीं तो डाउट ऐसे थोड़ी है कि रैंडमली ये बता दो सर ये बता दो। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, बस उसका प्रोग्राम आपको कल परसों में मिल जाएगा, रेडी रहिए बस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर? पीएच हाईएस्ट मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो केसीएल कौन कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नो, पीएच होगी 7। NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो इसमें भी पीएच कितना होगी? 7 होगी। नो, ये दोनों नहीं होंगे। यहां होगा कॉपर का हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन बेस वीक है, तो इसकी पीएच तो कम होगी, लेस देन 7 होगी। तो बस एक ही ऑप्शन बचा है। अरे यार खुद देख लो, 2NaOH प्लस H2CO3, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच ज्यादा होगी, लोएस्ट पूछे तो स्ट्रॉन्ग एसिड देख लो। तो ये बच्चों मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट टच कर दिए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के, आपको मजा आ गया होगा। और इसी तरीके से अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप उनको देखते रहिए और अपने डाउट पूछते रहिए। इनसे जो भी आपके डाउट बने वो लाइव में हमसे पूछेंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो बस बच्चों एक ऐसा प्रोग्राम जल्दी आने वाला है आपके लिए यूट्यूब पे, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।